Hello students, once again we are together and I hope you remember our first period which we had on the topic light. We will continue with this. Today we are going to have period number 2. Last time we started with light, and why we are doing this topic, you must be very clear about it. We want to know how light behaves, what is the property of light, okay, and in that process first of all we saw that light travels in a straight line. If you are having a torch and we find that the light travels from this in a straight line, beam of light, and we did one activity, if you remember. What was the activity? Do you remember that? That we took a candle and then through a hollow pipe we tried to see its beam. So, when we see it from here, we are able to see this beam, but when we bend this pipe, instead of this pipe, if I take a pipe which is having bend in between, then we find that this light is not able to reach this point. If we see from here, we will not be able to see light. या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि यहाँ की लाइट हमारे आँखों तक नहीं पहुँचती है इस डिस्टर्बेंस की वजह से. Understood? And then we discussed about plane mirror. Plane mirror में हमने देखा था that in case of a plane mirror, the reflection of the candle was visible in the mirror, but when we saw that, so this is just a reminder. This was done before. I have taken a plane mirror, and in this plane mirror when we see, can you show the candle? When we see this candle and its reflection, the reflection is inside this, and when we try to take this image, that image of candle behind this mirror, we don't find any image. ना तो मिरर के पीछे कोई इमेज दिखती है, ना मिरर के आगे कोई इमेज दिखती है. मिरर के अंदर हमें इमेज दिखाई देती है. Such image is called virtual image. Okay, the image which cannot be taken, on a screen is called virtual image. Virtual का अपोजिट होता है रियल. जिस इमेज को हम एक स्क्रीन पर ले सकते हैं, ठीक है, उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं. इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे हैं, सो इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल. लेकिन एक प्रॉपर्टी जो हमने इसमें देखी थी साथ में, दैट वाज दैट द इमेज इज इरेक्ट. जो फ्लेम इसके ऊपर दिखाई दे रही है, वैसे ही फ्लेम जो है इमेज में भी दिखाई देती है आपको. ये ऊपर है, इमेज में भी ऊपर है, इसलिए हमने इसको कहा गया इरेक्ट. दूसरी चीज़, वी हैव सीन द साइज ऑफ द कैंडल, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड द साइज इनसाइड दिस, बोथ आर रिजेंबलिंग. जितना बड़ा जो है कैंडल है, उतना ही बड़ा इसका साइज अंदर भी है. तो इसको हम कहते हैं द साइज इज सेम. सो टू प्रॉपर्टीज वी हैव सीन, दैट रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड इट इज ऑफ सेम साइज. अब जल्दी से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे. क्या है थर्ड हमारा? डिस्टेंस. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट रिलेशन डू दे हैव. एक एक्टिविटी हम और करते हैं. वैसे तो इससे भी किया जा सकता है, लेकिन चलिए इसी से करते हैं, कैंडल से ही. आई हैव गॉट ए चेस बोर्ड. इसमें सारी गिट्टियाँ हैं, मैं इनको निकाल देता हूँ. इन गिट्टियों को चेसमैन कहा जाता है, ठीक है. अब मेरे पास ये चेस बोर्ड है. मैं इस चेस बोर्ड में ये मैंने लास्ट पे रख दिया इसको. कितने बॉक्सेस हैं इसमें, ये आपको देखना पड़ेगा. इफ़ यू रिमेंबर दैट दिस हैज़ गॉट स्क्वायर्स ऑफ 8 by 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मैंने इसको लास्ट वाले पर रखा है और अपने मिरर को मैंने इस किनारे रखा है. नाउ द कैंडल इज इनसाइड दिस. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट where is the candle inside this mirror. If you want, you can keep it like this also. ये लीजिए, बड़ा दिख रहा होगा अब इधर से.
Okay, so if you see the candle inside and try to count, so I will help you in counting 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें पे है, राइट। अगर आप अंदर देखो इनसाइड दिस मिरर, देयर आल्सो यू विल फाइंड दैट इट इज ऑन 8th। थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, लेट मी कीप इट ऑन फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट पर है देन वेयर इज द कैंडल इन द इमेज, थोड़ा साइड से दिखाइए, दोनों चीज़ दिखाई दे, इमेज भी दिखे और कैंडल भी दिखे, ठीक है। वेयर इज़ द इमेज, फर्स्ट पे है, मैं इसको सेकंड पे कर देता हूँ। वेयर इज़ द इमेज ऑन ब्लैक, सेकंड, नाउ आई एम कीपिंग ऑन थर्ड। ऑब्जेक्ट इज ऑन थर्ड, इमेज इज ऑल्सो ऑन थर्ड। ऑब्जेक्ट इज ऑन फोर्थ, इमेज इज ऑल्सो ऑन फोर्थ, है ना इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स the distance of image from the mirror is same as the distance of object from the mirror. This is object and inside we have got image. So what is the property of this reflection? Reflection in a plane mirror. हम जो है पढ़ रहे हैं reflection in a plane mirror. Mirrors are of different type. That we will see slowly, but right now we are talking about plane mirror. इसको हम plane mirror कहते हैं. So we have seen that in a plane mirror the distance of object from the mirror is same as distance of the image from the mirror. तो इसको हम कहते हैं सेम डिस्टेंस। सिर्फ सेम डिस्टेंस याद रखने से नहीं होगा, दिस इज जस्ट ए स्मॉल क्लू। ओके, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, सेम डिस्टेंस, सेम साइज, दैट मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। Image is erect. Let's talk about sides interchange, very interesting. Let me switch off this. Sides interchange, इसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। हाँ, दिस प्लेन मिरर इज स्मॉल इन साइज, लेकिन फिर भी चलो दिखाई देगा। चलो ऐसे रखते हैं, इधर दिखाइए। आई एम हियर, is it possible? I have got Rakhi on my right hand. दिख रहा है इसमें मिरर के अंदर इमेज, मिरर के अंदर दिखाइए। I have got Rakhi on my right hand. ओके, अब आप ध्यान से इमेज को देखें। इमेज में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से किस हाथ में राखी है, मेरे दाएं हाथ में या बाएं हाथ में? आप देखिए मेरा चेहरा वहाँ है, अब मेरे हाथ में राखी है। ये मेरा, मैं इस हिसाब से एज पर दिस आई एम, इट इज़ इन माई राइट हैंड। ओके, बट इफ़ यू सी एज पर द इमेज, वेयर डू यू फाइंड? Naturally you are finding it on my left. So what do you see here? Here we find that the image has changed its side. जब हमने कैंडल जला के दिखाया उस समय तो हमने ये देखा कि इमेज जो है, अगर मोमबत्ती की लौ जो है ऊपर की ओर है तो मिरर के अंदर भी ऊपर ही दिखाई देती है। Correct? So this is called erect. But now what we are trying to see, that if I am raising my right hand, or if I have got this on my right hand, then in the image this right hand becomes left hand. So this is known as changing of side. Sides interchange. The right becomes left and left becomes right. A very good example of this is, you must have seen our ambulance which is in the school. Now we are in our school and you can see our ambulance parked here, and if you see the front of the ambulance, we have got a label, we have got a sticker which says ambulance, but you cannot read it directly. This is written in reverse, and the same thing that I told you, when the ambulance is on the road,
the vehicle which is on the front side, that vehicle will see this in his back view mirror, and then he will find that the letters which are written in reverse is in fact written as ambulance, and he will give way to the ambulance. And one should give way to ambulance so that if there is any patient in it, he will reach to hospital in proper time. Ambulance you have seen in the school. So on the ambulance is written, होना भी चाहिए भाई, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस ही लिखा रहेगा और क्या लिखा होगा. स्कूल बस के ऊपर स्कूल बस लिखा है, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा है. बट ऑन द फ्रंट साइड यू विल फाइंड दैट एम्बुलेंस इज रिटन इन अपोजिट डायरेक्शन. हाउ इट इज रिटन? आई विल शो यू. इट इज रिटन लाइक दिस. एम्बुलेंस इज रिटन लाइक दिस. देखें क्या हो रहा है, ये राइट साइड से शुरू हो रहा है, AMBULANCE. देख रहे हैं, दिस इज एम्बुलेंस. आर यू एबल टू रीड? हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे इसको. बट व्हेन आवर एम्बुलेंस ट्राइज टू ओवरटेक सम अदर व्हीकल, जो गाड़ी आगे चल रही है उस गाड़ी को अगर एम्बुलेंस ओवरटेक करती है, सपोज दिस इज द रोड, हियर यू आर हैविंग ए 4-wheeler and our ambulance is here, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है. So this driver will see this ambulance in his mirror, correct? ये ड्राइवर जो है इस मिरर में इसको देखेगा, and when he will see this in the mirror, then what he will read? अभी तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, I am not able to read, but when he will read in mirror, then he will see something different. देखें जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ. सो this ambulance is written and its side is changed. Okay. Now suppose you are finding it difficult, ये काफ़ी बड़ा है. Let me write SKM. ये मैंने SKM को लिखा है लेफ़्ट टू राइट, उल्टी तरफ से. अब इसका रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस आई विल ट्राई टू सी इन द mirror once again. Now you see. What do you find? Interesting? So this is the property of plane mirror, that left hand side becomes right hand side and right hand side becomes left hand side. Will you remember this? Very, very interesting, isn't it? So we have seen the fourth property also, that sides they get interchanged. And what is the meaning of sides interchanging? That you have understood it carefully. You can do this activity with some other letters. You can write your own name and then see in mirror and try to find out you are able to read it or not. If you have written straight, suppose you write straight something like, here I have got ambulance written straight, ये सही तरीके से लिखा है. एंड इफ़ आई सी इट्स इमेज इन द मिरर, अगर ये गाड़ी आगे जा रही है और इसमें शीशे में ड्राइवर देखता है, तो ड्राइवर जब इसको देखेगा